अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद और मैं हूं माहरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। निगरान पंजाब हुकूमत का रवा हफ्ते कोई पाबंदी ना लगाने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की माहिरीन और हुकूमती अहदेदारों के साथ मीटिंग हुई है। इजलास में स्मोक के चैलेंज से निमटने के लिए तबादला ख्याल किया गया। ट्वीट पैगाम में कहा गया है कि स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान किया गया है। स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक होंगी। आपको बताएं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। निगरान पंजाब हुकूमत का रवा हफ्ते कोई पाबंदी ना लगाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की माहिरीन और हुकूमती अहदेदारों के साथ मीटिंग। इजलास में स्मोक के चैलेंज से निमटने के लिए तबादला ख्याल किया गया। ट्वीट पैगाम में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान कर दिया। स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक होंगी। आपको बताएं, शहर में स्मोक के डेरे तो बरकरार, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली कमी। लाहौर का AQI 190 रिकॉर्ड किया गया। फैसल टाउन का इलाका सर फहरिस्त 233 AQI रिकॉर्ड किया गया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए। बिल्कुल, शहर भर में स्मॉग के डेरे अभी भी बरकरार हैं और मामूली कमी भी स्मॉग में वाक़या हुई है। कुछ देर कबल शहर का जो AQI इंडेक्स था वो 220 के करीब था, जबकि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर ली जाए तो सर फहरिस्त फैसल टाउन का इलाका है, जहाँ पे AQI 233 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कैंट पोलो ग्राउंड का इलाका जो है वहाँ पे AQI 224 रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात कर ली जाए टाउनशिप की तो 203, जबकि सैयद मरातब अली रोड पर AQI 200 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह आपको बताते चलूं कि फिदा हुसैन हाउस पर 190 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है और DHA के इलाके में 179 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। शहरियों के लिए अभी भी ये हदायत है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आलूदा फिजा से बच सके, क्योंकि अस्पतालों में अभी बहुत से ऐसे मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। इस सब से बचने के लिए जो है एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल तौर पे अपनाना बहुत ज़रूरी है। गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, जबकि हुकूमती सतह पर भी स्मॉग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है और मुख्तलिफ इक़दाम स्मॉग को ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है शाहजेब शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल किया गया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबे की मुद्दत तकमील 10 माह मुकर्रर की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अकबर चौक फ्लाईओवर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। कॉलेज रोड, पीको रोड के अतराफ ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। प्रोजेक्ट की जद में आने वाले दरख्तों को बचाया गया। तरक्याती मंसूबों की तकमील में पूरी टीम की कोशिशें शामिल हैं। टीम और ये कॉन्ट्रैक्टर ने जो बनाया है, इसमें बिल्कुल इनकी मेहनत, दिन रात काम, सब कुछ शामिल है। ये मुश्किल काम था बिकॉज बिल्कुल आबादी के बीच में है। सबसे बड़ी बात ये कि ये तकरीबन 7 से 8 बड़ी आबादी इसको केटर कर रहा है और ये खाली फ्लाईओवर नहीं है, ये पीको रोड से शुरू हो रहा है और ये नहर तक जा रहा है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है जिसमें तमाम सिग्नल खत्म हो गए। यू टर्न्स हैं, 10 यू टर्न्स हैं, 2 ब्रिजेस हैं, उसको मिला के बना रहे हैं। अभी इसका एक हिस्सा जो कॉलेज रोड है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो भी हम अगले 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। तो आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के हैं, चाहे वो सड़कों के हैं, चाहे वो ब्रिजेस हैं, चाहे वो अंडरपास हैं। ये किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है, मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है। ये जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, हर एक अपने तरीके से उसमें हिस्सा डाल रहा है। कोई बैक एंड पे बैठ के कर रहा है, कोई फ्रंट एंड पे बैठ के कर रहा है, कोई किसी प्लानिंग के दफ्तर में बैठ के कर रहा है, तो कोई हर बंदे का इसमें हिस्सा है।
اگر یہ کام ٹائملی کمپلیٹ ہوا ہے تو یہ خالی میری وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ پوری ٹیم کی وجہ سے کمپلیٹ ہوا ہے، کانٹریکٹر کی محنت کی وجہ سے کمپلیٹ ہوا ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو الحمدللہ نہ تو ہم میں سے کسی کو تصویروں کا شوق ہے کہ ہم اخباروں میں تصویریں لگائیں اور جا کے ہم لوگوں کو بتائیں۔ یہ میرا بلیو یہ ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو لوگ خود بخود دیکھ لیتے ہیں، اور ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ خبر دیں آپ کو، ایل پی جی کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی کلو اضافہ، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 45 روپے 18 پیسے مہنگا ہو گیا۔ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 3007 روپے مقرر، ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے فی کلو گرام مقرر کر دی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے، جو اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ جی حمزہ، بتائیے۔ میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن پر، اور مہنگائی میں پیش عوام پر ایک اور مہنگائی بم کی تیاری کی جا چکی ہے۔ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اوگرا کی جانب سے ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جو ایل پی جی کی نئی قیمت مختص کی گئی ہے وہ 254 روپے مختص کی گئی ہے۔ اگر میں بات کروں مہنگی ہونے والی گیس کی، تو گھریلو جو 11 کلو کا سلنڈر ہے اس کو مزید 45 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، اور اب جو گھریلو سلنڈر پورا فل ہونے کے بعد اس کی جو قیمت ہوگی وہ 3007 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جبکہ جو ایل پی جی ہے اس کی قیمت کا جو اطلاق ہے وہ آج رات 12 بجے کے بعد سے ہوگا، یعنی کہ 1 دسمبر سے جو نئی قیمتوں کا اطلاق ہے وہ ہوگا۔ جبکہ ایل پی جی گیس بھروانے آنے والے جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی ایک تو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، اس کے بعد جو گیس کے مسائل ہیں وہ ہیں، اور پھر اس دفعہ جو ہے وہ گیس کے بلوں میں بھی شدید اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ایل پی جی میں ہونے والا جو اضافہ ہے وہ شدید جو ہے وہ مشکلات کو بڑھا دے گا۔ جبکہ جو آنے والے شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ گیس میسر ہے، اور بجلی کے بل جو ہیں وہ پہلے ہی مار چکے ہیں، اور اب گیس جو ہے وہ اس کے بل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ایل پی جی کا رخ کرتے تھے۔ اب ایل پی جی جو ہے وہ بھی اگر پہنچ سے باہر کر دی جائے گی تو پھر لکڑیوں پر چولہے جلانے پر مجبور ہوں گے۔ حمزہ خورشید، آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود سے برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک برطانیہ تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے ہیں۔ رانا مشہود نے پنجاب میں تعلیم اور صحت کی بہتری کے لیے برطانیہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ رانا مشہود احمد کا کہنا تھا کہ برطانیہ ان شعبوں میں اپنی مہارت پیش کرتا رہے گا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ سجاد، بتائیے اس ملاقات کے بارے میں۔ جی بالکل، پنجاب کے سابق وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان سے برطانوی ہائی کمیشن بی آئی سی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ بی آئی سی لاہور آفس کی سربراہ کلارا اسٹینڈی ڈوچ اور سیاسی مشیر طلال رضا بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاک برطانیہ تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور جو ہے وہ زیر بحث آئے۔ رانا مشہود نے پنجاب میں تعلیم اور صحت کی بہتری کے لیے برطانیہ کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات کے دوران رانا مشہود نے اپنے نیوز لیٹر ہورائزن کا تازہ شمارہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا۔ اس موقع پر رانا مشہود نے کہا کہ برطانیہ ان شعبوں میں اپنی مہارت جو ہے وہ پیش کرتا رہے گا، اور مسلم لیگ نون کے ریسرچ اینڈ پالیسی پلاننگ یونٹ کے کام کا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تعارف کرایا گیا۔ رانا مشہود اور کلارا کی جو ملاقات ہے وہ خوش آئند رہی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین، آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا۔ دوسری جانب یورپین ایجنسی کے وفد کا 2 روزہ دورہ اختتام پذیر۔ واسا لاہور کے لیے 12 ملین یورو امداد منظور۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے ہیڈ آفس لاہور میں اجلاس کی صدارت کی۔ بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین 12 ملین یورو امداد سے واسا لاہور کی تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین العابدین، دورے کا احوال بتائیے۔ یہ یورپین ایجنسی کا وفد ہے جو کہ گزشتہ 2 روز سے لاہور میں تھا، اور آج یہ 2 روزہ جو لاہور کا دورہ ہے یہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یورپی یونین کے وفد نے واسا کے مختلف پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا اور مختلف اجلاسوں میں بھی شرکت کی۔ تو یہ جو اختتامی اجلاس ہے یہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس میں بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے جو اب تک کی پیش رفت ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ یورپی مشن کی طرف سے واسا لاہور کے لیے 12 ملین یورو امداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ یورپی یونین 12 ملین یورو امداد سے واسا لاہور کی تکنیکی معاونت کرے گا۔
इससे कबल वासा के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क्याम के लिए भी 3 लाख यूरो की इमदाद फराहम की गई थी। इस हवाले से इस इजलास में इस अमूर पर भी गुफ्तगू की गई कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें यूरोपियन एजेंसी माली और तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। एमडी वासा ने इस दौरे के बाद बताया कि यूरोपियन एजेंसी की मदद से बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 170 MGD गंदे पानी को ट्रीट करके रावी में डाला जाएगा, जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। ये यूरोपीय यूनियन का जो आखिरी दौरा था, इसमें वासा की तरफ से डायरेक्टर इंजीनियरिंग, इसके अलावा एक्सियन और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम खुशगवार होते ही फूड स्ट्रीट में रश पड़ गया। शहरी रंगारंग और मज़े मज़े के खानों से लुत्फ उठाने के लिए अनारकली पहुंच गए। घर से बाहर खाने का प्लान करने वाली फैमिलीज़ भी पुरजोश हैं। किसी का मछली खाने का इरादा है तो कोई बारबेक्यू पर हाथ साफ करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? इस वक्त मैं फूड स्ट्रीट अनारकली में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरियों का रश देखा जा रहा है क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए, इससे लुत्फ उठाने के लिए दोस्तों ने प्लान किया हुआ है बाहर खाने का। और इस वक्त भी एक टेबल पे मौजूद हूँ जहाँ कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, इनका कुछ क्या प्लान है इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है और आप लोगों ने बाहर प्लान किया हुआ है, क्या ख्याल है? मौसम से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हम सारे दोस्त ही हैं। हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो जैसे आपको पता है कि अब सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं, इतना प्यारा मौसम है, हमने प्लान किया कि चलो यार अनारकली चलते हैं। अब यहाँ पे अनारकली आए हैं तो फिर सर्दियाँ हो और फिश ना खाई जाए तो फिर तो ये मौसम के साथ ज्यादती होगी। तो बात करते हैं जो आज इस खाने के होस्ट हैं। आप बताइएगा, आप इस खाने को होस्ट कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो कैसा फील कर रहे हैं और ये किस खुशी में आप लोगों को ट्रीट अपने दोस्तों को दे रहे हैं? मौसम अच्छा होने की खुशी में ट्रीट दे रहे हैं दोस्तों को, और तो कोई खुशी नहीं है। सुबह से भूख लगी हुई थी, हमने कहा चलो आज अनारकली में जाके फिश खाते हैं, तो बस इसी हवाले से। आज बिल्कुल मौसम का पूरा लुत्फ उठाने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ शहरी मौजूद हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, कुछ दोस्तों के साथ आए हुए हैं और कोई मछली खाने का इरादा रखता है तो किसी के बारबेक्यू खाने का इरादा और कोई मटन कढ़ाई पे हाथ साफ करने का इरादा रखता है। और यहाँ भी कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो पूरा प्लान करके आज इस मौसम को, इस खुशगवार मौसम को, इससे लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आज ना काफी रश नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ इस मौसम को एंजॉय करने के लिए काफी लोगों ने प्लान किए हुए हैं। उसामा हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बेफिक्र जिंदगी। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 042 111 111 101। लजीजा ईरनी खास खालिस अज्जा का भरपूर रवायती मजा। आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर्स आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800 11339। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर्स। मुख्तलिफ साइजेस के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इतिहाद टाउन फेज 1 042 111 998877 where luxury meets affordability। अब यही तरीका रह गया मुनाफा कमाने का। फिर हार गया हूँ। अच्छा किस में लगाऊं? बता ना किस में लगाऊं? ये तो कहाँ इधर उधर पैसे जाया करता रहता है भाई। एक बार ठीक जगह पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो? तो क्या है सही जगह इन्वेस्टमेंट की? मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। तो इंतजार किस बात का है, अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। डिस्ट्रिक्ट 1 लाहौर के साथ किस बात का इंतजार? डिस्ट्रिक्ट 1 लाहौर अपने वादे के मुताबिक 10 दिसंबर को कर रहा है पोजेशन का ऐलान। आएं, अपने प्लॉट का पोजेशन हासिल करें।
वाह सर, डिस्ट्रिक्ट 1 तो वाकई नंबर 1 निकला। बेझिझक इन्वेस्टमेंट, बेफिक्र जिंदगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर शाह फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। और स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमत का रवां हफ्ते कोई पाबंदी ना लगाने का फैसला। मुफ्ती साहब, क्या पोलियो के कतरे पिलवाना ठीक है? आओ। मगर ये तो खतरनाक रास्ता है, यहाँ तो दलदल है। यही तो समझाना है। जिस तरह ये दलदल इस लकड़ी को निगल गई है, इसी तरह पोलियो का मर्ज बच्चे की सारी जिंदगी निगल जाता है। भाइयों, पोलियो का कोई इलाज नहीं। पोलियो के कतरे हलाल हैं और सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में इन्हीं कतरों से पोलियो का खात्मा हुआ है। याद रखें, अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को जब भी पोलियो की टीम आए, कतरे लाजमी पिलवाएं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। MCB बैंक के साथ बनाएं अपने सफरे हज को आसान। हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम के तहत रेगुलर हज दरख्वास्त हमारी 1400 से जायद ब्रांचेस के तरबियत याफ्ता अमले की मदद से जमा करवाएं। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवाने के लिए बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र बराह रास्त MCB बैंक में मौजूद वजारत मजहबी उमूर के डॉलर अकाउंट में मंगवाएं और पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर हज की अदायगी को यकीनी बनाएं। इस दफा हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम की सहूलत के लिए कम दौरानिये का हज भी मुतारिफ करवाया है। सर्विसेज अस्पताल का 3 मंजिला खस्ता हाल ब्लॉक गिर गया। खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। यंग डॉक्टर्स ने अपग्रेडेड बिल्डिंग्स में काम करने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। सर्विसेज अस्पताल की मेन बिल्डिंग के 3 डिपार्टमेंट अपग्रेडेशन के दौरान जमीन बोस हो गए। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर मौके पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि बिल्डिंग गिरने के मामले पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सर्विसेज हॉस्पिटल में, ख़ासकर उस एरिया में जो कि हम मरम्मत और रिपेयर्स वगैरह कर रहे थे। इसमें हम एक CMIT, नेस्पाक और थर्ड पार्टी के इंजीनियर्स रख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है CNW ये काम अंडरटेक कर रहा था। तो अल्लाह ना करे कि किसी की अगर इस एक्सीडेंट में कोताही पाई गई या कोई ऐसी चीज़ पाई गई कि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कमेटी फ़िक्स करेगी, तो उसको एक करार वाक़या ही सज़ा दी जाएगी उस एविडेंस के बेस पे कि जहां हम समझेंगे कि किसी की नेग्लिजेंस हुई थी। यंग डॉक्टर्स के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन बिल्डिंग को अपग्रेड किया गया है उसमें काम नहीं किया जाएगा। ये वो सानिया है, ये वो तारीखी नोयत का सानिया है जो आज तक किसी ने अस्पतालों को तोड़ फोड़ के नहीं किया। बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, ये अनोखे लाडले हैं जो अस्पताल तोड़ना शुरू हो गए। सर्विसेज अस्पताल की एक बिल्डिंग गिर गई है और इसके बाजू में 2 खड़ी हुई बिल्डिंगें इस हद तक खोखली कर दी गई हैं, वो किसी भी लम्हे गिर सकती हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक ने बताया कि जेरे तामीर इमारत में आग लगने से धुआं फैल गया, जिसके बाद इमारत अचानक गिर गई। महकमा CNW ने बिल्डिंग गिरने का मलबा शॉर्ट सर्किट पर डाल दिया। तहकीकाती कमेटी में CMIT, नेस्पाक और थर्ड पार्टी के नुमाइंदगान शामिल हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डेंगू की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर में डेंगू के 75 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 118 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ भी जारी हैं। डेंगू के वार मजीद शहरी बीमार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 75 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 118 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। रवां साल लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 6450 हो गई। सूबे भर में डेंगू के 14171 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 91 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 48 मरीज दाखिल हैं। जिला इंतजामिया की इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ भी जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 42 मस्बत लार्वा मिलने पर
136 पॉइंट्स पर डेंगू स्प्रे किया गया। डेंगू केस रिस्पांस में 392 सरगर्मियों के दौरान 386 घरों में स्प्रे किया गया। 7212 इंडोर चेकिंग के नतीजे में 42 मस्बत लार्वा घरों से मिले। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि टीमें फील्ड में मौजूद हैं, ज्यादा मस्बत डेंगू लार्वा इंडोर मिल रहा है। शहरी हद दर्जा सफाई का ख्याल रखें। दूसरी जानिब लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज़। पहले 3 रोज़ के दौरान पंजाब भर में 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए गए। पंजाब के दीगर 33 अजला में कैचअप मरहले का भी आगाज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज। पंजाब के दीगर 33 अजला में कैचअप मरहले का भी आगाज। पहले 3 रोज के दौरान पंजाब भर में 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 12 लाख, रावलपिंडी 6 लाख और फैसलाबाद में 9 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। मुल्तान में भी 9 लाख से जायद बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद हुए। इंसदाद पोलियो मुहिम में 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा हैं। लाहौर में 14,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिजर अफजाल ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दे दिया और जिले अफसरान को मुहिम की खुद निगरानी करने की हिदायत की। आपको बताएं, हीमोफीलिया के मर्ज से आगाही के लिए चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में सेमिनार का एहतमाम। सेमिनार में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम समेत हीमोफीलिया के मरीजों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। हीमोफीलिया से आगाही के लिए चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में सेमिनार का मकसद स्टेक होल्डर्स, तिबी माहिरीन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी को एक साथ लाना है ताकि इस बीमारी के बारे में आगाही फराहम की जाए। सेमिनार में मरीजों और वालिदैन को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का सेमिनार से खिताब में कहना था, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो जीन से मुंतकिल होती है। ये ऐसी बीमारी नहीं कि इंसान माजूर हो जाए, इस बीमारी के साथ जीना मुमकिन है। हीमोफीलिया से मुतालिक मुकामी सतह पर आगाही देने की जरूरत है। Hemophilia, we all know, is a genetic disorder and cannot be cured, cannot be prevented, but a lot can be done for the quality of life and awareness and to improve the outcomes of hemophilia sufferers of various types. मेडिकल डायरेक्टर हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर डॉक्टर शहला का कहना था, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की शुक्रगुजार हूँ जिसकी मामनत से बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हीमोफीलिया के मरीजों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। हीमोफीलिया के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं और इसलिए भी कम जानते हैं कि ये कम लोगों को होती है, लेकिन जिनको होती है उनको बहुत शदीद होती है। तो लिहाजा ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो हीमोफीलिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी है हमारी, इनमें ज़्यादातर जो लोग चलाने वाले हैं इस इदारे को वो खुद पेशेंट्स हैं, तो उनसे ज़्यादा इस दर्द को कौन समझता है। हीमोफीलिया के मरीजों का कहना था, इस तरह के आगाही सेमिनार्स होने चाहिए ताकि हमें एहतियाती तदाबीर का इल्म हो सके। सेमिनार हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। ये हमें इस चीज़ की आगाही देती हैं कि हमने किस चीज़ों से एहतियात करनी है। ऐसे के सेमिनार्स होने चाहिए क्योंकि ये पेशेंट्स खुश भी रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं। सेमिनार में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, मेडिकल डायरेक्टर हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर डॉक्टर शहला और दीगर ने शिरकत की। बच्चों के आलमी दिन की मुनासिबत से टाउन हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा ने मुनक़िदा गैर निसाबी सरगर्मियों में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर भी तकरीब में मौजूद थे। तफसील इमरान अकबर की रिपोर्ट में। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से टाउन हॉल में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मबनी सेशंस का इनेकाद। असातिज़ा ने साइंस, पोइट्री, आर्ट एंड कल्चर और सेहत और सफाई व दीगर सरगर्मियों पर बच्चों को मशकें करवाईं। बच्चों का कहना था कि ऐसे सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज साइंस और पोइट्री से मुतल्लिक़ बहुत कुछ सीखा। जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इन्होंने बुलिंग के बारे में बताया और ये चीज़ें बताई, एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा करवाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। असातिज़ा का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं, मगर सरकारी स्कूलों में डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर खुसूसी सेशंस का आगाज किया गया। टोटल 5 एक्टिविटीज़ हमने प्लान की थी, जिसमें एक पॉटरी सेशंस हैं, कोलगेट के साथ ऑरल हाइजीन के ऊपर एक कोलैबोरेशन है, इसके अलावा साइंस फ्यूज़ के साथ साइंस सब के लिए एक आगाही मुहिम है और ज़ैनब चुकाई का एक इनिशिएटिव है बुली प्रूफ क्लासरूम्स। सो ये 5 तरह के हमने सेशंस कंडक्ट किए हैं। इट्स वन ऑफ द इनिशिएटिव जिसका पर्पज़ ही यही है कि इस डाइंग आर्ट को किसी तरह रिवाइव किया जाए। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल स्पेस प्रोवाइड की है।
पिछले 8 दिनों से हम कंसेक्यूटिव सेशंस कर रहे हैं एंड द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाए। कहा ऐसे सेशंस को मुस्तकिल बुनियादों पर स्कूलों में शुरू करवाया गया ताकि बच्चे पढ़ाई से हटकर गैर निसाबी सरगर्मियों से भी सीखें। ये करने का मकसद भी ये है कि इसको एक सस्टेनेबल तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाए, ये इन 20 स्कूलों तक महदूद ना रहे। हमारी कोशिश यही है कि जो 1200 हमारे स्कूल्स हैं एजुकेशन के, वहाँ के बच्चे तक इस तरह के एक्सपोजर और इस तरह के ट्रिप्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ पहुँचाएँ ताकि उनको भी पढ़ने में मज़ा आए और आगे वो अच्छे मुल्क के सिटीज़न बन सके। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़दा ये सेशंस बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब कनाडा से आए सिख यात्रियों की मेज़बानी डबल डेकर लाहौर बस सर्विस की जानिब से सैर व तफरीह के खुसूसी इंतजाम किए गए। शाही कला और दीगर मजहबी मकामात की सैर कराई गई। सिख यात्री लाहौरियों की मेहमान नवाजी के गर्विदा निकले। लाहौर में आए सिख यात्रियों के लिए डबल डेकर लाहौर बस सर्विस ने मजहबी मकामात और लाहौर फोर्ट के दौरे का खसूसी एहतमाम किया। साबिक सूबाई वजीर एजाज आलम ऑगस्टन और प्रोजेक्ट इंचार्ज इशफाक अहमद डोगर ने कनाडा से आए 100 से ज्यादा सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। कजाफी स्टेडियम टर्मिनल पर ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबालिया मुजाहिरा। साबिक वजीर एजाज आलम का कहना था हर साल सिख यात्रियों की कसीर तादाद पाकिस्तान आती है। पंजाब हुकूमत हमेशा मेहमान नवाजी के बेहतरीन इंतजाम करती है। हम इनको वेलकम कहते हैं और हमेशा पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिश होती है कि हमारे जो यात्री हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को विज़िट करें और जाकर पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको जाकर पूरी दुनिया में रोशनास करें। सिख यात्रियों का कहना था कि लाहौर आकर खसूसन अपने मजहबी मुकामात और लाहौर फोर्ट का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। लाहौर वाले लोगों ने सानू इन्ना प्यार दिता है कि सानू आके बहुत खुशी हुई है। असीं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सारी संगत वालों मैं इन्हां दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहना और जो सानू प्यार इत्थे रिस्पैक्ट जो इज्जत मिली है वो भुलाया भी नहीं भुल सकते और शब्दां विच बयान नहीं की जा सकती। कनाडा से आए सिख यात्रियों ने हुकूमत पंजाब और खसूसन लाहौरियों की मेज़बानी को यादगार करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी असलम गिल कहते हैं कि लाहौर ने दीगर पार्टियों को मुस्तरद कर दिया। अब लाहौर पीपल्स पार्टी है, अवाम को रोटी कपड़ा और मकान ही मुयसर नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी के यौम तासीस पर जियालों से खिताब किया। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस रायविन रोड बिलावल चौक में मनाया गया। जियालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा आइन, अदलिया, अवाम और मजदूरों के हकूक के लिए लड़ती रही है। लाहौर ने दीगर पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है। अब लाहौर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी आइन के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी अदलिया के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी मजदूर के हकूक के लिए लड़ती है। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब की सदर समीना खालिद गुरकी ने कहा पाकिस्तान के लोगों का मसला आज तक रोटी कपड़ा मकान है, खत्म नहीं हो सका। 4 बार हुकूमत करने वालों को अवाम का कोई ख्याल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा वो कि उस वक्त था रोटी कपड़ा मकान। लोग समझते थे कि ये जो है उस वक्त का नारा है, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का तजर्बा है और जो मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को, हमारे लोगों को जो है हमारी आम जो अवाम है उसका आज भी मसला रोटी कपड़ा और मकान ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जमील मंच और अमजद जट समेत दीगर ने भी पंजाब में पीपल्स पार्टी की जीत का अज़म दोहराया। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।